बच्चों कैसे हो? आज हम 5वीं क्लास के लिए छठा चैप्टर मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, इस चैप्टर के विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। वे खाने जिन पर चूहा कूदा, ये 16, 18, 20 ऐसे। वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी, 3, 6, 9, 12। वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, 18 और 24। क्या चूहा बच सकता था? हाँ, चूहा बच सकता है। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्ली 5वें चरण से शुरू करती है और 5 खाने कूदती है, तो ये इन खानों में कूदेगी। जैसे चूहा 8वें चरण से शुरू करता है और एक बार में 4 खाने कूदता है, तो वह इन खानों में कूदेगा। नहीं, चूहा दूर नहीं जा सकता। 20वें चरण पर बिल्ली आसानी से चूहे को पकड़ लेगी। 5 और 6 के कौन से साझा गुणनखंड तुमने हरे भाग में लिखे हैं? 30 और 90। 4 और 6 के कौन से साझा गुणनखंड तुमने नारंगी भाग में लिखे हैं? 12 और 24। कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणनखंड लिखे हैं? वे ग्रे भाग में लिखे गए हैं। 4, 6 और 5 का सबसे कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे हैं? वे ग्रे भाग में लिखे हैं। 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? 60 आंसर होगा। ग्रिड को रगना, इसकी लंबाई कितनी है? 10 बक्से। 20 खानों से अलग अलग तरह के बनी एक आयत को बनो। ये देखो भी 20, ये भी 20 खाने हैं, इसमें 20 है, इसमें 20 है और इसमें भी 20 है। गिन लेंगे भाई खाने इसके। तुमने जो याद करेंगी उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी की? देखो 5 गुना 4 20 गुना 1। 20 खानों के आयत कितने तरीकों से रंग सकते हो? ये देखिए 3 तरीके हैं, 10 गुना 2, 20 गुना 2 और 5 गुना 4। 10 के गुणनखंड कौन से हैं? क्या तुम इस चार्ट से कर सकते हो? ये चार्ट 10 के गुणनखंड है 1, 2, 5, 10। 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 36 के ये गुणनखंड है। इस गुणा के चार्ट से 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। तालिका से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तालिका में 1 गुना 36 नहीं है, इसलिए 36 के गुणनखंड ये सभी होंगे। गुणनखंड पेड़, तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हो? उनमें से 3 नीचे बताओ। ये पहला पेड़ है, ये दूसरा है, ये तीसरा। 18 का गुणनखंड पेड़ इस प्रकार बन सकता है। अनु के घर में एक पार्क है, पार्क के बीच एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते में 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलें लगाने का फैसला किया। ने पहली पंक्ति में 2 फीट, दूसरी में 3 फीट, तीसरे में 5 फीट की टाइलें लगाई। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? इसका उत्तर होगा 30। कैसे आया? इस प्रश्न के अनुसार हमें 2, 3 और 5 का गुणज ज्ञात करना है। 2 के गुणज 30 तक, 3 के गुणज 30, 5 के गुणज 30। जो सम में मिल जाए वो आंसर होगा। सबसे छोटी साझा गुणज 30 है, इसलिए रास्ते की लंबाई कम से कम 30 है। मनोज ने एक नया घर बनाया, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 गुना 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं, ये इनका दे रखा है, तो मनोज ने ये टाइलें खरीद सकता है। बाजार में उपलब्ध टाइलें ये हैं। यहाँ 2 कमरे की चौड़ाई का गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 गुना 2 फीट की टाइलें काटे बिना नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए इस प्रकार की टाइलें नहीं खरीदनी चाहिए। 12 और 9 के गुणनखंड में 3 और 1 और 3 है, इसलिए मनोज 1 गुना 1, 3 गुना 3,
फिटकी खरीद सकता है ताकि वह बिना काटे बिछा सके।